श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि आजकल हम कहीं भी जाते हैं और दीक्षा के लिए बात करते हैं कि गुरुदेव हमें दीक्षा चाहिए, और गुरुदेव भी तुरंत दीक्षा दे देते हैं। लेकिन ये कहानी मुझे ऐसी पढ़ने को मिली जो हमें कुछ सिखाती है, बताती है। तो कैसे दीक्षा होती थी। एक बार एक बहुत पैसे वाला सेठ था, एक महात्मा के पास गया और महात्मा के पास जाके कहता है कि हे महात्मा जी, आप कृपा करके मुझे दीक्षा दीजिए। साधु ने बात टालने का प्रयत्न किया, लेकिन वणिक ने, जो पैसे वाला था, पैर पकड़ लिए कि महाराज आपको दीक्षा तो देनी पड़ेगी, मैं बड़ा ही परेशान हूँ, आप दीक्षा दीजिए। अंत में उस साधु ने कहा कि आप कुछ समय बाद आइए और तब मैं आपको दीक्षा दूंगा। वो पैसे वाला व्यक्ति संत के पैर पकड़े और प्रणाम करके पैरों में चला गया। कुछ समय बीता, वो पैसे वाला व्यक्ति उसके पास दोबारा आया और कहा महाराज आपने कहा था कुछ समय के बाद आना, मैं भिक्षा दूंगा। उसने कहा हाँ भाई ठीक है। तब उस पैसे वाले ने क्या किया था, एक से बढ़कर एक पकवान वो संत के लिए लेके आया। पूरी थाली सजा रखी थी, 56 भोग, एक से एक मिष्ठान। उसे उम्मीद थी कि संत जी, साधु जी इस बार दीक्षा जरूर देंगे। अब उसने जो कुछ बनाया था, संत एक कमंडल लेकर आया था। संत के पास एक कमंडल था, कहा कि भैया जो कुछ लाया इस कमंडलों में डाल दें। अब जैसे ही वो भोजन को उस कमंडली में डालने लगा तो उसने क्या देखा कि कमंडल में क्या है, रेत, कंकर, मिट्टी, पत्थर। रुक गया, नहीं डाला। संत ने पूछा कि क्या बात है, डाल दो। बोले कैसे डालूं? बोले क्या हुआ? बोला आपका पात्र तो गंदा है, पात्र तो साफ होना चाहिए, नहीं तो भोजन भी गंदा हो जाएगा। तब संत ने तुरंत कहा कि भाई मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था, जैसे पात्र गंदा है, इतना स्वादिष्ट भोजन अगर उसमें डालोगे तो वो भोजन भी गंदा हो जाएगा। ऐसे ही जब तक तुम अपने मन से अहंकार का त्याग नहीं करोगे तो दीक्षा भी मेरी गंदी हो जाएगी, मैली हो जाएगी। मैं कैसे तुम्हें दीक्षा दूं, वरना मैं तुझे पहली ही बार में दीक्षा दे देता। अब तो वो पैसे वाला समझ गया कि संत क्या कहना चाहते हैं। प्रणाम किया है और प्रणाम करके चला गया कि महाराज जब मैं सही पात्र बन जाऊं तभी आप मुझे दीक्षा देना, जब मेरे अंदर पात्रता आ जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय के बाद उस संत ने अहंकार छोड़ दिया, पैसे का घमंड उसका खत्म हो गया, बिल्कुल एक भोले बालक की तरह हुआ। फिर आया है और अब तो संत ने उसके बिना कहे दीक्षा दी है और उसका जीवन फिर पूरा भगवान की भक्ति में बीता है। तो ये है तो छोटी सी कहानी, लेकिन हमें बड़ी सीख देती है कि दीक्षा केवल गुरु मंत्र देना ही नहीं है, वो आश्रित गुरु पर निर्भर हो जाता है, गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए जब कोई दीक्षा देता है तो उसको कि वो योग्य पात्र है, उसकी पात्रता है या नहीं, ये देख कर दीक्षा दी जाती है। तो ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानी किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।